ने शिलान्यास होने के बाद 22 साल की सरकार के कामकाज की बात और फिर एक गुजरात मॉडल का न केवल गुजरात में प्रचार हुआ होगा बल्कि देश में भी प्रचार हुआ होगा और उसके बाद मतदान हुआ और जीत भी ऐसी। क्रिकेट में तो 100 में सेंचुरी मानते हैं, 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पा गए, 99 पे ही रुक गए। वहीं कांग्रेस को अच्छा भी वोट मिला और जो उन्होंने समीकरण बनाया था, जिस तरीके से नई पीढ़ी के नेता और नई जो आवाज उठा रहे थे गुजरात में, उन लोगों को साथ लेकर के एक बेहतरीन समीकरण बनाया, उनको भी सीटें ज्यादा मिली हैं। बस बीजेपी बच गई। थोड़ा बहुत गुस्सा और वोट में बदल जाता तो शायद परिणाम गुजरात के कुछ और होते। इसका कोई इम्पैक्ट आप यूपी में देखते हैं क्या इस चुनाव में? मैं ये कह सकता हूं, जब चुनाव मैंने देखा और चुनाव के बाद की बात जो कही गई, सप्लीमेंट्री उत्तर प्रदेश में आया है। हम पे आरोप लगता था कि हम लोग कब्रिस्तान को पैसा दे रहे हैं, शमशान को पैसा नहीं दे रहे हैं। अब जो बजट आया है वो शमशान को पैसा दे रहा है, कब्रिस्तान को पैसा नहीं दे रहा है। और चुनाव तो विकास पे हुआ ही नहीं था। उत्तर प्रदेश का चुनाव पूरा देश जानता है, जात और धर्म के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा। और वही भारतीय जनता पार्टी जब गुजरात का परिणाम आ गया है तो वो आरोप दूसरों पे लगा रहे हैं कि वो जात और धर्म पे चुनाव लड़ रहे थे। बीजेपी कहती क्या है, सोचती क्या है और करती क्या है, इसका जानकारी होना बड़ा मुश्किल है। उत्तर प्रदेश में तो जात पात पे चुनाव लड़े थे, विकास को पीछे छोड़ दिया था। गुजरात में जहां विकास की बात कर रहे थे और जात पात की भी बात की होगी। इसलिए क्या कहते हैं क्या करते हैं, बीजेपी से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। लेकिन एक चुनाव ने स्पष्ट कर दिया है, गांव गरीब किसान काम चाहता है, अपनी खुशहाली चाहता है, नौजवान रोजगार और नौकरी चाहता है। ये बड़े सवाल आने वाले समय में चुनाव में बनेंगे। सर, बिहार में लालू प्रसाद संघर्ष कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आलू संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। लाखों टन आलू इस वक्त शीतगृह में पड़ा हुआ है, नया आलू आ गया है, पुराने आलू फेंकने के लिए लोग मजबूर हैं। वैसे ये बात तो आपको मुख्यमंत्री जी से पूछनी चाहिए, और इसलिए पूछनी चाहिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हिमाचल में गए थे और उन्होंने हिमाचल में कहा कि किसान बहुत खुश है आलू वाला, आलू की हम अच्छी कीमत दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है, कोल्ड स्टोर में आलू सड़ गया, किसान को कीमत नहीं मिली और पहली फसल तो हुई ही बर्बाद, लेकिन आने वाली फसल का भी कोई भरोसा नहीं है कि किसानों को कुछ कीमत मिल पाएगी। ये आलू का हाल है। धान का कहा कि हम धान की कीमत दिला देंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं धान की कीमत किसान को जो तय है वो नहीं मिल पा रही है। किस कांटे पर कितनी खरीद हुई है आंकड़े तो बता देंगे, लेकिन सच्चाई नहीं है। राहुल गांधी के प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले नतीजे आए हैं, राहुल गांधी के पार्टी प्रेसिडेंट बनने के बाद पहले नतीजे आए हैं। इस नतीजे से क्या लग रहा है कि वो आगे बहुत ज्यादा उनको मेहनत करनी पड़ेगी या उनके लिए डिसअपॉइंटिंग है? हालांकि कांग्रेस के लिए तो अच्छे ही नतीजे हैं, और जिस तरीके से उन्होंने जिग्नेश का साथ लिया, हार्दिक पटेल का साथ लिया, या और जो नए नेताओं का वहां साथ लिया, उससे तो बनता है कि इसी तरह का अगर कहीं समीकरण देश में बनता है तो बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। विश्व हिंदू परिषद एक लैंड जिहाद का मामला ला रही है, जिसमें वो आरोप लगा रही है कि एक समुदाय विशेष एक धार्मिक बनाकर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रही है और वहां से देश विरोधी गतिविधियां चल रही है। बीजेपी के लोग, बीएचपी सर विश्व हिंदू परिषद कर रही है, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और तमाम सहयोगी दल, उनकी यही कोशिश रहती है कि समाज में किस तरीके से खाई पैदा हो, किस तरीके से नफरत फैले, किस तरीके से एक समुदाय से दूसरे समुदाय को लड़ाया जाए। वो दिन प्रतिदिन इसी पे रिसर्च करते हैं। मेरा मानना है, देश को आगे बढ़ाने के लिए, प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए आपको बड़े काम करने चाहिए। अभी जो सप्लीमेंट्री आया है, सप्लीमेंट्री में कुछ दिख ही नहीं रहा। उत्तर प्रदेश के कितने लोगों का इलाज हो जाएगा? जो किडनी के लिए डायलिसिस होती थी वो तक भारतीय जनता पार्टी ने रोक दी। जो दवाइयां मुफ्त मिलती थीं गरीबों को, वो दवाइयां रोक दी। अस्पतालों का हाथ बुरा हाल है, कहीं अस्पताल में गरीब का इलाज नहीं हो पा रहा। और कानून व्यवस्था पर ये तो बढ़ चढ़ करके बोलते थे। इन्होंने तो न जाने क्या क्या इनकाउंटर के लिए कहा। और लखनऊ ये तय करे सरकार कि इस घटना, जहां पे घटना हुई है
पूर्व विधायक जिसके बेटे की हत्या हो गई, वहां से गवर्नर हाउस पास है कि मुख्यमंत्री हाउस पास है? कम से कम ये तो सरकार बताए कि लखनऊ जैसी जगह पर लोग सुरक्षित नहीं है, और कानून व्यवस्था के सवाल पर भी सरकार पूरी तरीके से असफल हुई है। यूपी को लेके आ रहे हैं सर, यूपी को लेकर सर। अब राजधानी में और गवर्नर हाउस और मुख्यमंत्री घर के बगल में अगर हत्या हो जाए, पहले तो मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये लोग कहते थे कि इनकाउंटर से कानून व्यवस्था ठीक हो गई, उससे तो हुई नहीं ठीक और बिगड़ गई। अब कह रहे हैं यूपी कोका ले आएंगे। ये जनता को धोखा देने के लिए है, और ये अपने राजनीतिक दल के जो विरोधी लोग हैं उनको डराने के लिए यूपी कोका लाया जा रहा है। यूपी कोका से मैं समझता हूं कोई कानून व्यवस्था नहीं ठीक होगी। अगर कानून व्यवस्था ठीक करनी है तो कहीं न कहीं इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, 100 नंबर जैसी व्यवस्था पे ध्यान देना पड़ेगा, 1090 जैसी पर व्यवस्था देना पड़ेगा। और अच्छे अधिकारी जो हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, हम पे तो आरोप ये लगाते थे कि हम जात के आधार पर पोस्टिंग करते हैं। कम से कम आपकी सरकार है, ऐसे अधिकारियों को सामने लाइए जो वाकई में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम करना चाहते हैं। हिंदू जागरण मंच ने सर पश्चिम यूपी में कहा है कि क्रिसमस को जो है स्कूलों में जो मनाया जाता है उस पर रोक लगनी चाहिए। हमारा देश इतना अच्छा है, हमारे देश के लोग इतने अच्छे हैं कि इसको जो त्योहार मिल जाए वो अपना लेते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, खुशी मनाने वाला देश है, एक दूसरे से प्यार करने वाला देश है, एक दूसरे के त्योहार पे एक दूसरे के घर जाकर के मिठाई खाने वाला है। हमारे यहाँ तो क्रिसमस बनता है, आप देखिएगा हर जगह में कितना अच्छा क्रिसमस मने, और हम भी मनाते हैं, आप लोग भी मनाते हैं, और टीवी पर भी दिखाया जाता है। अगर क्रिसमस नहीं मनेगा तो सोचो टीवी पे क्या दिखाया जाएगा। वो दिन तो टीवी का क्रिसमस के लिए है। लेकिन सर अब सेंटा जो है वो गिफ्ट लेके नहीं आता सर, पहले आता था। सांता बदल गया है। दूसरा सांता लाना पड़ेगा। सर मोहन भागवत ने कहा है कि जो हिंदुस्तान में जो मुसलमान रहता है वो भी हिंदू है। हम कुछ नहीं है, ये रिसर्च होने के बाद अच्छी होगी, हम पे रिसर्च नहीं है। जो सिंधु नदी के इस तरफ रहे वो हिंदू, बिल्कुल हिंदू है। जो भारत का है वो भारतवर्ष भारत का है। सर बीआरडी कॉलेज में, गोरखपुर बीआरडी कॉलेज में लोकी जी ने कहा था कि हमारा कोई भी डॉक्टर जो है वो प्राइवेट वर्क नहीं करता। हाँ पूछो इस पे, हाँ पूछो हमने किया है, पूछो 15 डॉक्टर को हमने पकड़ा है। पूछो हाँ पूछो। हाँ ये सही सवाल लाया। कौन चैनल है तुम्हारा? न्यूज रोड इंडिया। अरे वेरी नाइस, गुड गुड। सर मैं कहना चाहूंगा हाँ कर दे, पूछो। अच्छा कुछ लोग स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर योगी सरकार हमेशा बोलते रही कि हमने लगातार हम जमीन पर काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत उससे उल्टा है। देखिए, गड्ढा मुक्त का नारा दिया था इस सरकार ने, कहीं गड्ढा मुक्त नहीं हुआ। कानून व्यवस्था का नारा दिया था, एक पूर्व विधायक का इकलौता बेटा हजरतगंज में मार दिया गया, हत्या हो गई उसकी। कानून व्यवस्था पर असफल हुई सरकार। अब कह रहे हैं कि हम स्वास्थ्य बेहतर कर देंगे उत्तर प्रदेश का। आप याद कीजिए, प्रदेश की सरकार ने यह कहा था कि सबसे ज्यादा डॉक्टर भर्ती होंगे, ABCD कैटेगरी बनाई थी। वो कैटेगरी कहां है, वो डॉक्टर कहां है? और फिर याद कीजिए मुख्यमंत्री जी का भाषण KGMU का, वहां कर धमका के आए थे डॉक्टरों को और कहा था कि कोई भी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। लगता है गोरखपुर में अपने मेडिकल कॉलेज में कहीं मुख्यमंत्री जी ने ही तो नहीं परमिशन दे दी कि आप प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर आप कैसे उम्मीद करोगे भारतीय जनता पार्टी पर? वहां पर जो समाजवादी सरकार में 500 बेड का बच्चों के लिए अस्पताल बन रहा था, उसके लिए सप्लीमेंट्री में क्या आया है? क्या वो बन पाएगा? इतना बड़ा एम्स बनना था जिसके लिए जमीन समाजवादी सरकार ने दी, वो एम्स भी नहीं बन पा रहा है। क्या बजट में पैसा एम्स के लिए आया है? और डॉक्टरों की हालत बेहतर हुई, हमने तो डॉक्टरों को सुविधा दे दी। आप जानकारी कर लें, KGMU में, लोहिया इंस्टीट्यूट में जो PGI के डॉक्टर्स थे और PGI जैसी सुविधाएं डॉक्टर्स मांगते थे, वो सुविधाएं समाजवादी सरकार ने दी। हम तो कहते हैं गोरखपुर के, क्योंकि इंसेफ्लाइटिस से परेशान है बच्चे, जाने भी जा रही हैं, डॉक्टरों को सुविधा लखनऊ के PGI जैसी दे दो, वो बाहर प्राइवेट प्रैक्टिस करने नहीं जाएंगे। लेकिन सरकार को सोचना चाहिए। और सोचिए, अगर मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद के डॉक्टरों को अगर आजादी हो तो KGMU के कैसे रुकेंगे? और जो उन्होंने दावा किया था और धमका के दावा किया था, उस दावे का क्या होगा? इसलिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान देना चाहिए, मेडिकल कॉलेज पे ध्यान देना चाहिए, तभी उत्तर प्रदेश के आम जनता, गरीबों का स्वास्थ्य बेहतर होगा। इन्होंने बजट काटा है गरीबों का,
इलाज के पैसे काटे हैं। आज फ्री डायलिसिस नहीं हो रही है, फ्री दवाई नहीं मिल पा रही है। ये केवल प्रचार में आगे हैं, बातें बनाने में आगे हैं।